अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। पूरा देश, जहां हमारे 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, कुल मिलाकर 36 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हमारे भारत देश में हैं और कल 76वां गणतंत्र दिवस पूरे शान शौकत से मनाया जा रहा है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये परचम लहराया जाएगा, तिरंगा लहराया जाएगा और हर राज्य में, हर स्टेट में, हर यूटी में अपना अपना एक शान शौकत से दिवस मनाया जाएगा। बात हम ज़्यादा आज करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी समस्याएं आई हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार इस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अपना प्रभुत्व बढ़ा रही है, नॉर्थ ईस्ट सबसे खतरनाक माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पहले ही त्रिपुरा में एनडीए गठबंधन सरकारें हैं। इन 7 स्टेटों को सिस्टर स्टेट कहा जाता है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भगवा फहरा रही है। अगर बात करें 7 सिस्टर स्टेट जो आपको बताया और साथ में हिमालयन स्टेट जो सिक्किम है, कनेक्टिंग विद वेस्ट बंगाल इज़ नॉट ए क्लासिफाइड विद द रीजन। और जहाँ तक अगर बात करें अलगाववाद की, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर आगे अगर हम बात करते हैं तो असम जहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इंसर्जेंसी अरुणाचल प्रदेश में है, इसी तरीके से मणिपुर में है और आपको पता है मणिपुर के हालात बिगड़े हुए हैं। इंसर्जेंसी मेघालय में भी है और इंसर्जेंसी त्रिपुरा में भी है। मिजो नेशनल फ्रंट अपराइजिंग नागा कॉन्फ्लिक्ट जारी है। सरकार ने इन राज्यों में अलग अलग जो राज्यपाल तैनात किए हैं। बहुत सोने पे सुहागा तब किया केंद्र सरकार ने। मणिपुर जो आग से जल रहा है और इसका विपक्ष पूरी तरीके से वार पर वार भारतीय जनता पार्टी में कर रहा है। खास करके लोकसभा का जब सेशन होता है, कांग्रेस पूरी तरीके से एनडीए सरकार को घेर रही है और इसलिए भारत सरकार ने बहुत, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने और पूरी जो इंटेलेक्चुअल टीम है, उन्होंने कुछ नए बदलाव खास करके राज्यपालों के किए, गवर्नर्स के। और मणिपुर में एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने बागडोर गवर्नर की संभाली है जो लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ रहे और इसके बाद उम्मीद थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ भी श्री अजय कुमार भल्ला को रखा जाएगा, मगर सरकार ने ये सोचा ही इज़ द ओनली राइट पर्सन श्री अजय कुमार भल्ला, जिन्हें मणिपुर का गवर्नर बना के भेजा गया है, जहां पर उन्होंने ऐसा किया। और उसके साथ ही साथ मिजोरम में भी काफ़ी दिक्कत है। मिजोरम में भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह, वीके सिंह के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय थल सेना में पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम रहे और वो मिजोरम के उनको जो बनाया गया गवर्नर, वो नॉर्थ ईस्ट में भी अपना जलवा पहले दिखा चुके हैं। 2014 से लगातार 2 बार वो सांसद रहे, मंत्री रहे। जब जब भारत पर विकट समस्याएं आई विश्व में, तो इसमें वीके सिंह ने बहुत शानदार भूमिका निभाई। अगर भारत के अंदर आंतरिक बहुत सा प्रचंड आया, बहुत सा भूकंप आया, बहुत से बातें हुई, उसमें वीके सिंह एक सफल जननायक बनकर निकले, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सब ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें अब जिस राज्य का उनको गवर्नर बनाया गया है, वहाँ बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि कहा जाता है, इसमें केंद्र सरकार ने कहावत भी यथार्थ की है जनरल वीके सिंह पर, और कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब वीके सिंह जो गाजियाबाद से जीते थे, उन्हें जब मंत्रालय दिया गया, उसमें पहले बार नॉर्थ ईस्ट दिया गया, ये समझ कर कि नॉर्थ ईस्ट में वीके सिंह जब आर्मी में थे, और कहा जाता है कि खास करके आर्मी में जब कोई भी सेना का बड़ा अधिकारी नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न कमांड में तैनात होता है, उसके बाद स्वाभाविक होती है वही भारतीय सेना की, थल सेना की कमान संभालता है। ऐसा ही हुआ। और जब वीके सिंह नॉर्थ ईस्ट के थे और उन दिनों बहुत भारी एक हलचल हुई थी, बहुत ज़्यादा सुनामी आई थी वेस्ट बंगाल की, चीफ मिनिस्टर को उन्होंने इस तरीके से मंत्र मुग्ध किया अपने
काम से, अपनी कार्रवाई से कि वो उनको अपना भाई मानने लगी। और जब जब भी कहा जाता कि संकट आता था तो जनरल वीके सिंह को आगे किया जाता था। ये बात अलग थी, कुछ ऐसी बातें हुई, ये बेहतर सरकारें जाने ऐसा क्यों किया। जनरल वीके सिंह को नॉर्थ ईस्ट का प्रभार उनसे ले लिया गया। जो जनरल वीके सिंह कुछ समय के लिए कर पाए थे वो उनका एक असीम अनुभव था, संभवतः और भारत सरकार के किसी मंत्री के पास नहीं था। और इसके बाद सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहलाता, यही एक मुख्य कारण था। अफवाहें बहुत थी कि जनरल वीके सिंह, जिन्होंने तीसरी बार चुनाव गाजियाबाद से लड़ना था, उन्होंने खुद मना कर दिया। मगर भीतर की राजनीति ये थी, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चाहते थे कि इनमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ पर अपने वो अनुभवी नेता लाए जाएं, वो ब्यूरोक्रेट लाए जाए, उसमें खास करके अजय कुमार भल्ला और जनरल वीके सिंह को इन दो संवेदनशील स्टेटों का प्रभार दिया गया है। और जनरल वीके सिंह ने तो आते ही अपना अनुभव बताया है। वो कुछ दिनों में, अभी हाल ही में उन्होंने इस राज्य का कार्यभार एज ए गवर्नर सौंपा है। उन्होंने जो प्रमुख मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उन सबसे मुलाकात की और अपनी सारी योजना बताई, उनसे सीख ली। आशा की जा सकती है कि ये जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा नॉर्थ ईस्ट में भी झंडे गाड़ेगा और जो बहुत सी समस्याएं इन 7 सिस्टर स्टेटों में हैं इंसर्जेंसी की, उस पर खास करके अजय कुमार भल्ला और जनरल वीके सिंह बहुत कुछ नया करेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।